Uh, in this session, we'll see the usage of in, at and on, right? यहाँ पर हम पोजीशन की बात करेंगे. इन, एट और ऑन का पोजीशन के हिसाब से कैसे यूज होता है, राइट? हमने इन, एट और ऑन का टाइम के हिसाब से यूज देखा, राइट? इन इवनिंग, एट नाइट, राइट? अभी हम यहाँ पर पोजीशन के हिसाब से बात करेंगे. सो इन, एट एंड ऑन. इन अ रूम, बिल्डिंग, बॉक्स, राइट? कोई भी सपोज maybe this is the situation, you can say just यहाँ पर आप खड़े हैं, राइट? सो दिस इज अ रूम, मे बी अ बिल्डिंग, मे बी अ बॉक्स, कुछ भी, राइट? सो इन अ रूम, इन अ बिल्डिंग, इन अ बॉक्स. ओके. इन अ गार्डन, कोई भी गार्डन है बड़ा सा, आप यहाँ पर खड़े हैं. सो इन अ गार्डन, इन अ टाउन, इन द सिटी सेंटर. देन अगर हम पानी की बात करें, राइट? इन अ, तो आप स्विमिंग कर रहे हैं सपोज. सो इन अ पूल, द सी, अ रिवर. सी के साथ हमेशा द लगता है. सो इन अ पूल, द सी और रिवर, मतलब आप पानी के अंदर हैं, राइट? इन अ लाइन, आप ऐसे ऐसे खड़े हैं, राइट? रो और क्यू. इन बेड, आप बिस्तर पे लेटे हुए हैं. In country, countryside, office department, I'm in India, I'm in maybe purchase department or marketing department. Okay. In a photograph, I was there in the photograph, right? I was there in the picture. जो भी ये suppose ये कोई भी है, इसमें आप, you are there in this picture, you are there in this photograph. In a book, सपोज मैंने कुछ इस किताब में पढ़ा है. आई हैव रेड समथिंग इन दिस बुक, इन अ बुक. ओके. इन न्यूज पेपर, देर आर लॉट्स ऑफ एडवर्टिजमेंट्स इन न्यूज पेपर्स, इन लेटर. ओके. ओके. बस स्टॉप वगैरह के साथ में एट द बस स्टॉप. अब बस स्टॉप कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो कुछ जैसे बस स्टॉप मैंने यहाँ बनाया. सो दिस, आप यहाँ पर खड़े हैं, दैट मीन्स एट द बस स्टॉप. ओके. एट द डोर, एट द विंडो, मतलब दरवाजे के पास में या खिड़की के पास में, राइट? सो आप यहाँ खड़े, राइट? सो एट द बस स्टॉप, डोर, विंडो. एट रिसेप्शन, रिसेप्शन पर आप यहाँ पर चेयर लगा करके कोई भी बैठा है. सो एट रिसेप्शन. ऑन द वॉल, दैट मीन्स ऑन द वॉल, सीलिंग. सो इसको भी मार्क करते हैं, कैसे बताते हैं. सपोज जैसे यही हम पिक्चर लेते हैं. So this is on the ceiling. ये इस रूम की सीलिंग है. So this is on the ceiling. यहाँ पर कोई भी दरवाजा है. So दरवाजे के ऊपर कुछ, right? ये दरवाजा है, इसके ऊपर कुछ. So that is on the door. Then टेबल की अगर हम बात करें, so this is on the table. Okay. फ्लोर की हम बात करें, so suppose ये जो है वो फ्लोर, this is like floor. So कुछ यहाँ पर है तो on the floor. And on the wall की बात करें, this is wall, so on the wall. Okay. On a page, on 5th page of this book, on 10th page of this book, on an island. Okay. कोई भी एक island है. आप यहाँ पे खड़े हैं, so you are on an island. Okay. On a page, that is like किताब है ऐसे खुली हुई on the page. Sorry, I'm not an artist, just trying to explain the positions. Okay, next is on the left, right, left hand side, on a page, on an on the ground floor, first floor, on a map, menu, list, on a farm, at home, at work, at the office, at school, at university. बहुत सारे हैं. सेशन पॉज करके 2 से 3 बार आपको कम से कम पढ़ना है. At home, at work, at the office, at school, at university, at an address, at a certain point like bridge, at the crossroads, चौराहे पर, bus stop,
in a country, in a town, in a village, in a square, in a street, in a room, in a forest, in a field, in a desert or any place which has boundaries or is enclosed, right? उसके लिए हम in use करते हैं, ठीक है? सो ये सारे फ्रेजेस आप अच्छे तरह से पढ़ लीजिए 2 से 3 बार. घर पर है तो आई एम होम भी बोल सकते हैं, आई एम एट होम, आई एम एट वर्क, आई एम एट ऑफिस, आई एम एट स्कूल. ओके, since this is very important, I have taken so many sentences over here. So एक बारी मैं रीड कर रही हूँ, उसके बाद 2 से 3 बार कम से कम आपको रीड करना है. There is no one in the room, right? रूम बिल्डिंग ये अनक्लोज्ड होता है, राइट? कहीं ना कहीं आप अंदर खड़े हैं, मतलब रूम के अंदर हैं, बिल्डिंग के अंदर हैं, गार्डन के अंदर हैं. वट हैव यू गॉट इन योर हैंड और माउथ? हाथ के अंदर क्या है, हाथ में क्या है? सपोज आपने मुट्ठी करी हुई, इसके अंदर कोई कॉइन है, राइट? सो वट हैव यू गॉट इन योर हैंड. या फिर मुंह में क्या है, कोई चॉकलेट है, कुछ भी. सो मुंह के अंदर क्या है? वेन वी वर इन इटली, इन कंट्री, इन country, right? When we were in Italy, we spent a few days in Venice, right? Venice city, Italy country. So in Venice, in Italy, I have a friend who lives in a small village, in countryside, in small village, in the mountains. मतलब पहाड़ों पर एक छोटा सा गांव है, वो वहां रहता है. In the mountains. Mountains के लिए भी in the mountains, village के लिए in. Do you know that a man standing at the door? एट द डोर मतलब जैसा कि आपको मैंने बताया, दरवाजा यहाँ पर है, आप वहां पर खड़े हो, दरवाजे पर खड़ा है. दरवाजे के मैं तो खड़े नहीं हो सकते, दरवाजा तो कोई एक सिंगल स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर तो खड़े नहीं हो सकते. सो एट द डोर, विंडो के लिए भी एट, राइट? दरवाजे पर खड़ा है या विंडो पर खड़ा है. टर्न लेफ्ट एट द ट्रैफिक लाइट्स टेम्पल राउंड अबाउट. ओके, राउंड अबाउट मतलब ऐसा कुछ भी होता है, समथिंग, ये जो आप क्या बोलते हैं इसको, दैट्स राउंड अबाउट. तो यहां से आप लेफ्ट टर्न ले लो, या टेम्पल से लेफ्ट टर्न ले लो. मतलब मंदिर सपोज यहां पर है, तो उसके आजू बाजू कुछ होगा, तो यहां से आप लेफ्ट टर्न ले लो. ओके, इसी तरह से लाइट्स, ये ट्रैफिक लाइट सपोज यहां पर ये है, या ये जो ट्रैफिक लाइट्स है, वहां से आप लेफ्ट टर्न ले लो. ठीक है, तो ट्रैफिक लाइट के बाजू में कुछ होता है, मतलब दैट्स वेरी कॉमन. ट्रैफिक लाइट से आप लेफ्ट टर्न लेते हैं, राइट लेते हैं, स्ट्रेट जाते हैं. ओके, सो ये जैसे क्रॉस रोड से यहाँ पे ट्रैफिक लाइट है, तो आप यहाँ से लेफ्ट ले लीजिए, राइट ले लीजिए, तो एट द traffic lights, right? So turn left at the traffic lights, at the temple and the roundabout. We have to get off the bus. Get off मतलब उतरना. That is phrasal verb जिसका मतलब है उतरना. We have to get off the bus at the next stop. At the next stop. अगले stop पर हमें बस से नीचे उतरना है, right? So at the stop. In नहीं आएगा, on नहीं आएगा, at the next stop. When you leave the hotel, please leave the keys at reception. At the next stop, at reception, on floor, ground, chair, grass, beach. I sat on the floor, on the ground, on chair, on grass, on beach. मतलब चेयर पर आप बैठे हो, मतलब आप यहाँ बैठे हो. Okay? There's a dirty mark on the wall, on ceiling, on your shirt, your nose. नाक पर, आपकी नाक पर कुछ गंदा लग रहा है, या आपके शर्ट पर कुछ गंदा लग रहा है. कमरे की दीवार पर, कमरे की छत पर. सीलिंग इज छत. ओके. हैव यू सीन द नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड ऑन द डोर? सी एट द डोर, ये मैंने आपको बताया था, दिस इज एट द डोर. दिस इज सपोज नोटिस यहाँ पे लग रहा है, सो दैट इज ऑन द डोर. मतलब दरवाजे के पे चिपका हुआ है. जो दरवाजा लकड़ी का बना है या प्लास्टिक पे बना है, उस पे कोई कागज पे चिपका हुआ है, सो दैट इज ऑन द डोर. ओके. Next is, you'll find details of TV programs on page 10, on first page, on second page, on page 1, page 2, page 3, on page, right? On page 10 of the newspaper. The hotel is on a small island. There was a lot of people in the shop. जो shop है उसके अंदर काफी सारे लोग हैं. ठीक है? Go along this road and then turn left at the shop.
नाउ अलोंग मीन्स क्या, देखिए ये जो सपोज रोड है तो आपको इस रोड के साथ 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 में अगर चलते जाते हैं सो दैट इज अलोंग दिस रोड या फिर अलोंग दिस स्ट्रीट। ओके, मतलब इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन इन द सेंस या इधर भी जाएं लेकिन इसी के पैरेलल में आप कह सकते हैं, राइट। सो गो अलोंग दिस रोड देन टर्न लेफ्ट एट द शॉप। अभी जैसे सपोज आप जा रहे हैं यूं 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 और यहाँ पर एक शॉप आ रही है, फिर आप और भी आगे 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 जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक रास्ता है, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ पे जाते हुए यहाँ पर लेफ्ट टर्न लेना है, राइट। दैट वाज बिकॉज ऑफ दैट एट द शॉप, राइट। शॉप के वहां से लेफ्ट टर्न। सो गो अलोंग दिस रोड देन टेक अ लेफ्ट टर्न, राइट। इस सड़क के सहारे सहारे जाइए, मतलब इसी के पैरेलल में जाइए और आगे जाके लेफ्ट टर्न ले लीजिए। सो गो अलोंग एंड लेफ्ट टर्न लेफ्ट एट। ओके, I'll meet you in the hotel lobby। ना लॉबी जो है वो एनक्लोज्ड एरिया होता है, राइट, बंद एरिया है, तो इन द होटल लॉबी। I'll see meet you at the entrance। entrance is like खुला एरिया। ओके, सो यहाँ पर भी खड़े हो सकते हैं या फिर थोड़ा सा अंदर खड़े हैं, मतलब कि तुम आ जाओ। सपोज आप ड्राइवर को बुला रहे हैं कि भाई तुम आ जाओ, मैं एंट्रेंस पर ही खड़ा हूँ, तो आप यहाँ पर खड़े हैं, ड्राइवर आपका यहाँ पर गाड़ी लेकर के आ रहा है, राइट। सो I'll meet you at the entrance to the hotel। At the entrance there is some water in the bottle। now suppose you have this bottle, so bottle के अंदर पानी है, right। so in the bottle but there is a label on the bottle। label on the bottle मतलब उसके ऊपर एक लेबल है, right। लेबल बॉटल के ऊपर है, उसमें कुछ भी लिखा हुआ है, मे बी मिल्क है, कुछ भी और भी हो सकता है, राइट। सो मिल्क और वाटर इज इन द बॉटल, दिस इज इन द बॉटल एंड दिस इज ऑन द बॉटल, राइट। बॉटल पर और बॉटल में, राइट। बॉटल में पानी है, बॉटल पर लेबल है। देयर इज समबडी एट द डोर, दरवाजे पर कोई है। देयर इज नोटिस ऑन द डोर, इट सेज डू नॉट डिस्टर्ब। दरवाजे पर एक नोटिस है जो कहता है डिस्टर्ब नहीं करो। वी वॉक हियर फ्रॉम उदयपुर, फ्रॉम मुंबई टू पुणे, राइट। नाउ ओवर, ओवर के लिए सपोज हम ऐसा कह सकते हैं, राइट। ये एक बॉक्स है और यहां से यहां पर जंप किया, राइट। यहां से इस बॉक्स के ऊपर से यहां पर initial position, final position, right। so that is over। so the horse jumped over the fence। तो या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि फेंस है और घोड़े ने यहां से यहां पर जंप किया, राइट। so the horse jumped over the fence। the ship dialed under the bridge। under that is okay, so that is under, right। this is under this, okay, this is under this। so the ship dialed under the bridge। we walked through the forest। मतलब हम जंगल से निकले। जब आप कहीं जा रहे थे तो आपको हो सकता है फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली एक जंगल से पास होना पड़ा, तो आपने यहां से एंट्री ली, आगे 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 होते गए, बाहर निकले। सो दैट इज थ्रू। ओके, सो दिस इज ओवर, दिस इज under, this is through। so we walk through the forest। मतलब बीच में कुछ है और आपने यहां से शुरू करके यहां तक पहुंचे, राइट। so that is through। आप खिड़की से बाहर भी दे सकते हैं, आई वी लुक थ्रू द विंडो, दैट मीन्स खिड़की है, आप यहां से बाहर देख रहे हैं, राइट। सो थ्रू विंडो। we walked through the forest, we looked through the window, the child ran across the road। अब जैसे सपोज ये कोई भी रोड है, यहाँ पर इस तरह से जा रही है, अभी एक बच्चा यहाँ से निकल के यहाँ तक होते हुए इधर पहुंचा, राइट। सो द चाइल्ड ran across the road। so this is what across।
ना थ्रू और अक्रॉस में क्या फर्क होता है? ये सपोज एक कोई भी आप समझ सकते हैं एनक्लोज्ड जैसा एरिया है, राइट? इसमें एक साइड से आप एंटर हुए और पूरा का पूरे को पार करते हुए दूसरी साइड से आप बाहर निकल गए, राइट? सो दैट इज थ्रू। ओके, और अक्रॉस मीन्स ये चाहे एरिया एनक्लोज्ड है या नहीं है, बट इस साइड से दूसरी साइड तक, मतलब पूरा पार करते हुए दूसरी साइड तक, ठीक है? सो सेंटेंसेस आप पढ़िए, यू विल गेट टू नो अबाउट देम। द चाइल्ड ran across the road, right? across the road, along the street, along the street मतलब street के साथ साथ, right? across the street और across the road means this way, यहाँ से शुरू करके वहां तक। along the street मतलब street के साथ साथ। they walked past the school, पीछे। the dog chased the car around the tree, मतलब कि कोई भी पेड़ है और उसके राउंड अबाउट घूम रहे हैं, राइट? उसके गोलाई में। सो द डॉग चेज द कार अराउंड द ट्री। अनु ड्रोव बिटवीन द टू पुलिस कार्स, ये एक पुलिस कार, ये दूसरी पुलिस कार, ये अनु की कार, ठीक है? सो अनु ड्रोव बिटवीन द टू पुलिस कार्स। राउंड बिटवीन, ही रेन अप द स्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा, राइट? अप। दे क्लाउंड डाउन द क्लिफ, क्लिफ से नीचे आए। दे वॉक्ड टूवर्ड्स द सी, ये यहाँ पर समंदर है, राइट? और वो यहाँ से खड़े हैं, एक जना दो जना जो भी है, और दे है दो जने, सो ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो दे वॉक्ड टूवर्ड्स द सी, समंदर की तरफ वो लोग चले, ठीक है? ही वॉक्ड अवे फ्रॉम द टाउन, वॉक्ड अवे मीन्स दूर से, सपोज यहाँ खड़े हैं तो इस डायरेक्शन में, राइट? सो वो टाउन से दूर चले, और टूवर्ड्स मतलब उसकी तरफ चले, टूवर्ड्स मतलब उसकी तरफ, और अवे मीन्स उससे दूर। सो ही वॉक्ड अवे फ्रॉम द टाउन एंड दे वॉक्ड टूवर्ड्स द सी, सो सी की तरफ चले, समंदर की तरफ चले, और टाउन से दूर चले, टूवर्ड्स एंड अवे। फिर दे फ्लू, ड्रोव, साइकिल्ड, वॉक्ड फ्रॉम पेरिस टू रोम, ठीक है? सिंपल है, साइकिल चलाया, या मतलब जो भी एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। आप उड़ करके गए, दैट मीन्स फ्लाई करके गए, मतलब बाय प्लेन गए, फिर बाय कार, बाय साइकिल, या पैदल पैदल, तो एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक। When are you coming back to England? सपोज कोई आदमी इंग्लैंड में ही है, वो पूछ रहा है कि तुम इंग्लैंड वापस कब आ रहे हो? कमिंग बैक मतलब वापस, टू इंग्लैंड। When are you coming back to England? ओके, अगर ऐसा पूछा जाए कहाँ से, सो when are you coming from से मुंबई, मुंबई से कब वापस आ रहे हो? When are you coming back from मुंबई? When I go to cinema, I like to sit in the front row. बहुत सारे सीट्स होते हैं, तो ये स्क्रीन है आपकी, the front row means this row. So I like to sit in the front row. मैं सबसे पहले वाली जो लाइन होती है उसमें बैठना पसंद करता हूँ। I'm still in bed. In the front row, in bed. अभी भी जो पोजीशन है ये बिस्तर है, और अभी भी बिस्तर में लेटा हूं मैं। So I'm still in bed. There wasn't a cloud in the sky. Sky के आगे द लगता है, समंदर के आगे, दैट मीन सी के आगे भी द लगता है, ध्यान रखिए। So there wasn't a cloud in the sky. In India we drive on left hand side. इंडिया में हम सड़क के लेफ्ट हैंड साइड चलाते हैं, राइट? ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ऑन। वी स्टॉप्ड एट अ स्मॉल विलेज ऑन द वे टू जयपुर, राइट? पूरा सेंटेंस ध्यान से पढ़िए। एट अ स्मॉल विलेज, इन अ स्मॉल विलेज नहीं होगा, एट अ स्मॉल विलेज, राइट? वी स्टॉप्ड एट अ स्मॉल विलेज ऑन द वे टू जयपुर। ओके, बहुत कॉमन सेंटेंस है। चाय कॉफी कुछ भी लेने के लिए आप रुके, कोई भी ढाबे पे रुके या कोई भी जगह पे रुके, आप इस तरह से बोल सकते हो। वी स्टॉप्ड एट अ कैफे, एट अ रेस्टोरेंट, और एट अ स्मॉल विलेज ऑन द वे टू जयपुर टू हैव कॉफी, टू हैव टी, कुछ भी, ठीक है? राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द पेज, पेज है और उसके टॉप पर, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। सो राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द पेज, एट द टॉप। माई हाउस इज एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट,
पूरी गलियारा है, यहाँ से एंटर होते गली में, और मेरा घर ये लास्ट में है, राइट. सो एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, ऑफ द स्ट्रीट, एट द एंड. I was sitting in the back of the car when we crashed. कार्स में 4 सीट्स होती है, तो जो बैक सीट थी उसके में मैं बैठा था. सो इन द बैक बोला जाता है उसको, एट द बैक नहीं, इन द बैक, राइट. जब कार में पीछे की सीट पर बैठना है तो इन द बैक, नॉट ऑन द बैक. लेकिन द गार्डन इज एट द बैक ऑफ द हाउस. गार्डन के लिए जब हम बात कर रहे हैं, ये घर है और यहाँ पर पीछे गार्डन है. सो एट द बैक, गार्डन के लिए एट द बैक, लेकिन कार में अगर पीछे बैठे हैं तो इन द बैक, राइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा. स्पॉटिंग एरर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अगर हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपेयर हो रहे हैं. सो आई वॉज सिटिंग इन द बैक ऑफ द कार एंड द गार्डन इज एट द बैक ऑफ द हाउस. ओके ओके, लेट्स सिट एट द फ्रंट. सपोज आपको ये पिक्चर देख रहे हैं, ये स्क्रीन है आपकी, यहाँ पर अगर आप बैठे हैं और एक यहाँ पर बैठे हैं, सो दैट इज एट द फ्रंट एंड दैट इज एट द बैक. पहले हमने देखा इन द फ्रंट रो, इन द फ्रंट रो. अगर रो लगा रहे हैं तो इन द फ्रंट रो, और अदरवाइज एट द फ्रंट. ओके, सो लेट्स सिट एट द फ्रंट और एट द बैक, और वी कैन से, ये हो गया. वी वर एट द बैक सो वी कैन सी वेरी वेल. सपोज यहाँ पर कोई भी प्ले चल रहा है तो आप लास्ट में बैठे थे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं दिया, राइट. यहाँ पर स्टेज है आपका, यहाँ कोई भी नाटक चल रहा है, आप लास्ट में बैठे हैं तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया, राइट. सो वी वर एट द बैक सो वी कैन सी वेरी वेल. आई रॉट ऑन द बैक ऑफ द फोटोग्राफ, ऑन द बैक ऑफ द फोटोग्राफ, राइट. कोई भी ऑटोग्राफ दिया, कुछ भी दिया, सो आई रॉट ऑन द बैक ऑफ द फोटोग्राफ. आई अराइव्ड एट, arrived at Victoria Station, स्टेशन के लिए arrived at, arrive at. We were waiting at the far end of the room, at the far end. We last met at, कहाँ पर मिले थे? इंडिया में एक कॉन्फ्रेंस पे मिले थे. So we last met at the conference in India. कंट्रीज के पहले in, कॉन्फ्रेंस के पहले at. कॉन्फ्रेंस पर मिले थे. in नहीं आएगा, at the conference. There were very few people at Jaya's party, at Jaya's party. Okay, अब देख रहे होंगे बहुत सारे सेंटेंसेस है यहाँ पर, आपको बहुत बार रीड करना है, तभी जाके आपका कॉन्फिडेंस आएगा या दिमाग में सेट होगा कि किस जगह क्या हमें यूज करना चाहिए. एट, इन, ऑन, टू, क्यों, कौन कौन सा जो है वो प्रिपोजिशन कहाँ पर यूज होगा. वी कैन बी इन और एट अ बिल्डिंग. In means inside only, at could mean inside or in the grounds or just outside. ठीक है, एक important point है, sentence नहीं है बट ये आपको ध्यान रखना है. in का मतलब होता है बिल्डिंग के अंदर, in means inside only. at मतलब कि सपोज बिल्डिंग है, आप थोड़ा अंदर भी खड़े हो, थोड़ा बाहर भी खड़े हो, और इसके आजू बाजू खड़े हो या थोड़ा सा बाहर खड़े हो, राइट. सो दैट इज एट द बिल्डिंग. ओके, सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर. इन मतलब इनसाइड, जैसे आई एम इन मे बी दिस सोसाइटी, कोई भी पर्टिकुलर एक सोसाइटी में बी ABC सोसाइटी. सो आई एम इन दिस बिल्डिंग या आई एम इन दिस शॉप, राइट. मतलब मैं उसके अंदर ही हूँ. लेकिन एट अगर कहा जाए तो मतलब मैं अंदर या बाहर कहीं पर भी हो सकती हूँ या थोड़ा सा उसके आजू बाजू के एरिया में. Okay, so we can be in or at a building. We can be in a building. We can be at a building. In means inside or at mean inside or in the grounds or just outside. Okay, और भी पॉइंट्स है काफी सारे, नोट कर लीजिए, नहीं तो सेशन पॉज करके ध्यान से पढ़ लीजिए. If someone is at the station, he could be in the street, outside or in the ticket office, waiting room, restaurant or on the platform. On the platform. ओके, कोई भी स्टेशन पर है उसका मतलब क्या, बिल्कुल जो स्टेशन के बाहर कोई छोटी गली है वहां पर है, या फिर टिकट ऑफिस पर है, वेटिंग रूम में है, रेस्टोरेंट में है. ठीक है, दैट इज एट द स्टेशन. तो उसको सबको आप एट द स्टेशन ही बोलोगे. अब वी कैन बी इन और एट द सी. अब वी कैन बी इन सी, अब वी आर इन सी, इसका क्या मतलब है. वी आर एट सी, इसका क्या मतलब है. वी आर इन अ रिवर का क्या मतलब है. वी आर इन लेक, वी आर इन स्विमिंग पूल, इन सब का क्या मतलब है. इनका मतलब हुआ एक्चुअली पानी में है, राइट. आई एम इन सी, दैट मीन्स मैं एक्चुअल में पानी में हूँ, राइट.
पानी में तैर रही हूँ या मस्ती कर रही हूँ, जो भी है, आई एम इन river, I'm in lake, I'm in swimming pool. In all these cases, I'm actually in water. At the sea या at river का मतलब क्या होता है, वहां पे बाजू में खड़ी हूँ, near beside the sea. But at sea means on a ship, right? At the sea, river, lake means near beside the sea. But at sea, at the sea means उसके बाजू में खड़े हैं, समंदर के बाजू में खड़े हैं, बीच पर खड़े हैं, कुछ भी बोल सकते हैं. लेकिन एट सी का मतलब शिप पर हैं. सो आई एम एट सी मतलब एक्चुअली आई एम ऑन अ शिप. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. एट द सी, एट द रिवर, एट द लेक. ओके. एंड जब इन लगा रहे हैं तो सब कुछ हम लोग जो है पानी के अंदर है, लिटरली अंदर. दे क्लाइम्ड इनटू द लॉरी. इनटू का मतलब कहीं से अंदर के साइड, राइट, बाहर से अंदर. सो दे क्लाइम्ड इनटू द लॉरी. आई पोर्ड द बियर इनटू अ टंकार्ड. थीव्स ब्रोक इनटू माय हाउस. ब्रोक इनटू मतलब उन्होंने मेरा घर का ताला वाला तोड़ करके वो अंदर घुस गए. और माय हाउस वाज ब्रोकन इनटू. ठीक है, फ्रेजल वर्ब है. सो ब्रोकअप. वैसे ब्रेक इनटू का मतलब होता है फोर्सफुली किसी के घर में भी एंटर हो जाना, मतलब लगभग वो चोरी के इरादे से ही होता है. सो दरवाजा तोड़ करके या ताला तोड़ करके कैसे भी किसी के घर में एंटर हो जाना, राइट. सो ब्रेक इनटू. सो पास्ट टेंस है तो ब्रोक इनटू. सो थीव्स ब्रोक इनटू माय हाउस और माय हाउस वाज ब्रोकन इनटू. इट इज डिफिकल्ट टू गेट इनटू अ यूनिवर्सिटी नाउअडेज. बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत डिफिकल्ट है आजकल किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना. सो गेट इनटू, ब्रोक इनटू, गेट इनटू, सब आप ध्यान रख लीजिए. वी कैन ट्रैवल बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, बाय हेलीकॉप्टर, बाय होवरक्राफ्ट एंड बाय सी और बाय एयर. ओके, सो सिंपल. वी कैन वॉक और गो ऑन फुट. वी कैन वॉक और गो ऑन फुट मतलब गो ऑन फुट मतलब पैदल चलना. वी कैन साइकिल और गो ऑन अ बाइसाइकिल और बाय बाइसाइकिल, राइट. वी कैन साइकिल or I can say we can go on a bicycle or we can go by bicycle. सब कुछ करेक्ट है. We can ride or go on horseback. घोड़े की सवारी करके भी जा सकते हैं. So we can ride or we can go on horseback. We get into a public or private vehicle or get in. Get into or get in. एक यहाँ पर अपने को इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि वी यूजुअली से टू गेट ऑन द बस, ट्रेन और प्लेन. बस, ट्रेन और प्लेन के लिए हम गेट ऑन यूज करते हैं. वापस आएगा ये पॉइंट, तब भी डिस्कस करेंगे. बस, ट्रेन और प्लेन के लिए हम गेट ऑन यूज करते हैं. गेट ऑन या फिर गेट ऑफ, राइट. गेट ऑन मतलब चढ़ना बस में, ट्रेन में या प्लेन में, और गेट ऑफ मतलब उतरना. लेकिन अगर कार या टैक्सी की बात है तो हम गेट इन यूज करते हैं. गेट इन, ठीक है. गेट इन एंड गेट आउट. ओके, सो टू गेट इन अ कार और टू गेट इन अ टैक्सी और टू गेट आउट ऑफ अ कार और टू गेट आउट ऑफ अ टैक्सी. लेकिन बस, ट्रेन और प्लेन के लिए टू गेट ऑन द बस, टू गेट ऑन द ट्रेन, टू गेट ऑन द प्लेन, टू गेट ऑफ द बस, टू गेट ऑफ द ट्रेन और टू गेट ऑफ द प्लेन. ओके, चढ़ना उतरना बस, ट्रेन और प्लेन के लिए अलग यूज होगा और टैक्सी और कार्स के लिए अलग. वी गेट ऑन और ऑन टू अ पब्लिक व्हीकल, राइट, और गेट ऑन जैसा कि मैंने आपको बताया. सो पब्लिक व्हीकल में गेट ऑन. बट वी गो ऑन बोर्ड अ बोट. वी गेट ऑन और ऑन टू अ हॉर्स, कैमल, बाइसिकल. वी गेट आउट ऑफ पब्लिक और प्राइवेट व्हीकल और गेट आउट. We get off a public vehicle, a horse, bicycle or get off. Okay, goodbye she said at they reached the door. अभी जो reached है उसके साथ हम कोई भी preposition यूज नहीं करते. आपने देखा, reach without preposition. Goodbye she said as they reached the door. They arrived in India, right? Arrive in India at Taj Mahal. Okay, I arrived at the hotel, at the airport, at the bridge, at the crossroads.
राइट जो छोटी छोटी जगहें हैं उनके लिए हम एट यूज करते हैं, लेकिन कंट्री के लिए इन. सो दे अराइव इन इंडिया, दे एंड आई अराइव्ड एट द होटल. Once again, we say arrive in a town or a country, right? They arrived in London or in India a week ago. और for other places or buildings or events, कुछ भी इन सब के लिए we say arrive at. So maybe when did they arrive at the hotel, at the airport, at the party? Okay. Get to can be used with any destination and so can reach. He got to the station just in time for his train. In time इसका यूज हमने देखा है, बिल्कुल वो टाइम पर पहुंच गया था. जस्ट थोड़ा सा ही मार्जिन था, अच्छा मार्जिन नहीं था. दैट इज गुड इन टाइम. सो ही गॉट टू द स्टेशन जस्ट इन टाइम फॉर हिज ट्रेन. गॉट टू द स्टेशन, बिल्कुल वो स्टेशन पर टाइम पर पहुंच गया. आई वॉन्ट टू गेट टू जयपुर बिफोर डार्क. अंधेरा हो उसके पहले मैं जयपुर पहुंच जाना चाहता हूँ. राइट, गेट टू. सो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए. डे टू डे लाइफ में भी यूज आता है काफी. दे रीच द टॉप ऑफ द माउंटेन बिफोर सनराइज. रीच के बाद में कभी भी एट इन ये सब नहीं लगाते हैं, सो बी केयरफुल अबाउट दैट. दे रीच्ड द टॉप ऑफ द माउंटेन बिफोर सनराइज. सुबह होने से पहले ही वो माउंटेन के टॉप पर पहुंच गए. गेट इन कैन मीन अराइव एट अ डेस्टिनेशन. ओके, इट इज चीफली यूज विथ ट्रेन्स. अभी हमने बात किया ही था. तो यहाँ पर इसका मतलब है स्टेशन पर कितनी बजे पहुंचती है. राइट, आप ट्रेन के अंदर आपको चढ़ना है, उसके लिए गेट ऑन यूज करते हैं. ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. गेट इन एंड गेट ऑन. गेट इन मतलब वो चीज, वो जो जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, वो डेस्टिनेशन पर कितनी बजे पहुंचती है. राइट, या अराइव एट अ स्टेशन उसका मतलब है, मतलब उसका पहुंचने से सेंस है. ठीक है, सो व्हाट टाइम डज द ट्रेन गेट इन. जो ट्रेन है वो कितनी बजे पहुंचती है, मतलब इस स्टेशन पर कितनी बजे पहुंचती है. सपोज आप स्टेशन पर खड़े हैं और स्टेशन मास्टर को पूछ रहे हैं या टिकट विंडो पर पूछ रहे हैं कि ये ट्रेन कितनी बजे आती है. राइट, सो व्हाट टाइम डज द ट्रेन गेट इन, रीच द टर्मिनस और आर स्टेशन. और यू गेट ऑन, राइट, यू गेट ऑन द बस और द ट्रेन. सो दोनों में डिफरेंस आप ध्यान से समझिए. गेट ऑन एंड गेट इन. गेट इन मीन्स अराइव एट द स्टेशन. गेट ऑन मतलब चढ़ना, और गेट इन मतलब किसी का भी किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर पहुंचना. अब जो होम है उसके केसेस अलग है. उसके लिए सिंपली वी कैन से गो होम, कम होम, गेट होम, अराइव होम, ऑन द वे होम. उसके आगे कोई प्रीपोजिशन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है. वी डोंट से टू होम. राइट, आई एम टायर्ड, लेट्स गो होम नाउ. राइट, गो टू होम नाउ कहने की जरूरत नहीं है. लेट्स गो होम नाउ. आम होम, आम एट होम कहने की जरूरत नहीं. आम होम, दैट मीन्स मैं घर पर हूं. ठीक है, सो ये होम के जितने भी सेंटेंसेस है अभी आप ध्यान से पढ़ लीजिए. वापस एक बार सुनिए. आई वॉन्ट टू गो होम, आई want to come home, I want to get home, I want to arrive home, and I am on the way home. ठीक है, कहीं पर भी कोई प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है. ओके, मे बी आई मेट विजय ऑन माई वे होम. ओके, मैं अपने घर पर आते हुए रास्ते में विजय को मिला. नॉट ऑन माई वे टू होम. ठीक है, वे टू होम कहने की जरूरत नहीं है. ऑन माई वे होम. इट टुक अस एन आवर टू गेट होम. टू होम वापस लग, टू गेट टू होम लगाने की जरूरत नहीं. इट टुक अस एन आवर टू गेट होम. घर पर पहुंचने में हमें 1 घंटा लगा. दे वेंट होम, वेंट टू की जरूरत नहीं है. दे वेंट होम बाय बस. वैसे हम टू लगाते हैं दूसरे सब जगह के लिए, लेकिन होम के केस में नहीं. बट इफ होम इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ वर्ड और अ फ्रेज, अ प्रीपोजिशन इज नेसेसरी. राइट, शी रिटर्न्ड टू. अभी टू लगाया क्योंकि हर पेरेंट्स होम की बात कर रहे हैं. वो अपने मम्मी पापा के घर वापस आ गई. रिटर्न टू हर पेरेंट्स होम. ओके, देन we can be, live, stay, work, etc. at home, at this. But in can be followed directly by home. You can do this sort of work at home or in your own home. Okay, you can do this sort of work at home or in your own home.
ये हम पहले डिस्कस कर लिए हैं। गेट इन, इनटू, आउट, आउट ऑफ कैन ऑल्सो बी यूज फॉर बिल्डिंग्स, इसका यूज हमने पहले भी देख लिया। लेकिन बिल्डिंग्स, इंस्टीट्यूशन, कंट्रीज, गो, कम और रिटर्न की जगह भी हम इनको यूज करते हैं। व्हेन देयर इज सम डिफिकल्टी इन एंटरिंग और लिविंग इन एंड आउट, हियर आर यूज्ड एज एडवर्ब्स, राइट। किस तरह से यूज होता है वो छोड़ दीजिए, लेकिन इनका यूज कैसे होता है सेंटेंसेस हम रीड करते हैं। आई हैव लॉस्ट माई कीज, हाउ आर वी गोइंग टू गेट इन टू दैट फ्लैट और टू गेट इन, राइट। सो हम घर के अंदर, फ्लैट के अंदर कैसे एंटर होंगे, क्योंकि मैंने चाबियां खो दी है, राइट। टू गेट इनटू, किसी भी बिल्डिंग में या फ्लैट में कैसे एंटर होंगे, डिफिकल्टी होगी अब आपको एंटर होने में, इसलिए गेट इन या गेट इनटू। दिस हाउस इज ऑन फायर, वी हैड बेटर गेट आउट, हम ज्यादा अच्छा है कि हम यहाँ से निकल जाए, ये घर जो है वो उसमें आग लग गई। द हाउस इज ऑन फायर, राइट। अच्छे से पढ़िए, ऑन फायर, वी हैड बेटर गेट आउट, अच्छा होगा कि हम बाहर निकल जाए, ठीक है। सो गेट इन, गेट इनटू, गेट आउट, गेट ऑफ, गेट इन, गेट ऑन, इन सब के यूसेस हमने काफी सारे सेंटेंसेस देख लिए हैं। आई होप आप क्लियर हैं। और वंस अगेन यू नीड टू रीड द सेंटेंसेस अगेन एंड अगेन, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कितने भी रूल्स आप कर लेंगे तो भी उससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप सेंटेंसेस रीड नहीं करेंगे। जितना ज्यादा आप रीड करेंगे उतना आपकी प्रैक्टिस होते रहेगी, और जो भी करेक्ट यूसेज है वो आपकी डे टू डे लाइफ में आ जाएगा, फिर आपसे गलतियां भी नहीं होगी। ओके।